पिछले 6-7 साल में हमने देखा है कि लीगल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मोर एंड लेस सेम रहा है। तो उन सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड व्हाट वर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम लीगल रीजनिंग। ये आपका जो पैसेज है उस पैसेज से आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पैसेज पढ़ो, डायरेक्ट पैसेज से समझ के यू कैन टिक द आंसर्स। Hi my dear students, so what would be the syllabus for CLAT 2027 examination for legal reasoning? देखिए, पिछले 6-7 साल में हमने देखा है कि लीगल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो मोर एंड लेस सेम रहा है, बट व्हाट केप्ट चेंजिंग वाज कि उन सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड व्हाट वर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम लीगल रीजनिंग। इनिशियली जब हमने देखा 2020 में पेपर का पैटर्न शिफ्ट हुआ, सो वी हैड नाउ सीन लॉन्गर पैसेजेस विद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो होता क्या है कि आपका जो पैसेज है उस पैसेज से आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन। You need to read the passage, underline and understand what the principle is behind the passage. अब passage 2-3 तरीके का हो सकता है। It can be an opinion based passage जहाँ पर कोई भी एक dignitary है उसके opinion को लेकर आपको passage दे रखा है। दूसरा, it can be a very self explanatory kind of a passage जहाँ पे कोई एक topic, कोई एक doctrine, कोई एक legal portion को समझाया जा रहा है। The third can be an extract of a judgment. कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट हो सकता है विच इज अ लैंडमार्क जजमेंट, एंड उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको दे देंगे विच विल हेल्प यू डिटर्मिनिंग कि अच्छा ये कुछ लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है। एंड द फोर्थ टाइप आर ऑल्सो जहां पर आपको डॉक्ट्रिन्स, एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस आपको दे रखे होते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज पैसेजेस विल हैव सम क्वेश्चंस फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पैसेज पढ़ो, डायरेक्ट पैसेज से समझ के यू कैन टिक द आंसर्स। सेकंड वुड बी ओपिनियन बेस्ड, जहां पर यू डू नॉट हैव टू थिंक फ्रॉम योर ओपिनियन, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई योर ओपिनियन टू इट। वहां पर आप ऑथर के ओपिनियन के हिसाब से आंसर फाइंड करते हैं। थर्ड आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर जो प्रिंसिपल समझाया गया है, जो टॉपिक, जो आर्टिकल के बारे में है, वही सेम चीज प्रिंसिपल अप्लाई होते हुए फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, सिचुएशंस दिए जाएंगे, एंड यू विल हैव 4 वेरी क्लोज ऑप्शंस जिनमें से यू विल हैव टू फिगर आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन। अब इन सारे ही क्वेश्चंस में यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेंड्स जो पिछले साल में रहे। So we saw that initial years में हमारे पास में ज्यादातर पेपर was from the static portion। हालांकि हमने देखा over the years gradually the consortium has shifted from the static portion towards the current legal developments। अब this brings me that legal reasoning is divided into 3 portions। पहला होता है static। स्टैटिक मतलब वो चीज जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, जिसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि टॉर्ट्स हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया जिसको हम फैमिली लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा कमर्शियल लॉ हो गया जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप ये पढ़ते हैं। उसके बाद वी टॉक अबाउट क्राइम्स जहाँ पे हम आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड नाउ बीएनएस एंड बीएनएसएस। और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक मेजर पोर्शन रहता है आपका, जहां पर हम प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और समझाते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में आए हैं। नाउ द सेकेंड पोर्शन इज करंट लीगल डेवलपमेंट्स, जहां पर हम बात करते हैं कि आजकल की दुनिया में या फिर कुछ सालों के विदिन प्लस माइनस हम कह सकते हैं 2 years। तो अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ 2026 में, आई विल हैव टू सी पास्ट 2 years में जितने भी केसेस हुए हैं, लैंडमार्क केसेस जितने भी हुए हैं, एंड 2026 के थ्रू आउट में हमारे पास में क्या लैंडमार्क चीजें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने दी हैं, विच हैज बीन इन न्यूज, विच इज वेरी प्रोमिनेंट एंड वाइडली स्प्रेड। वो चीज आपको पढ़नी होती है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द लैंडमार्क जजमेंट्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट जो भी रिसेंट लेजिस्लेशंस बने हैं या कोई बिल्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं या पास हो गए हैं, एक्ट्स बन गए हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गई हुई है, या फिर कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट चीज
जिसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट हमें मैसिव लगे। ये सारी ही चीजें करंट लीगल डेवलपमेंट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, द थर्ड टाइप ऑफ थिंग दैट CLAT कैन आस्क इज द मिसलेनियस पोर्शन, जो कि हमने देखा CLAT 2025 में भी था। तो मिसलेनियस पोर्शन बेसिकली डील्स विद ऑल द अदर लॉज जो कि बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास में नहीं होते हैं, बट उनसे रिलेटेड कोई या तो लीगल डेवलपमेंट होता है या फिर उससे रिलेटेड कोई एक बहुत मैसिव डॉक्ट्रिन होती है जो मस्ट नो बन जाती है स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT के लिए। जैसे कि लॉ सच एज एनवायरमेंट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, POCSO, JJ एक्ट एंड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये साइबर लॉ, ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि मिसलेनियस लॉज का पोर्शन बनते हैं। डजंट होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट इनकी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं विच यू मस्ट रिमेंबर इफ यू गोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर CLAT 2027 एग्जामिनेशन। तो ये पूरा रहता है लीगल रीजनिंग का पोर्शन। नाउ इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लीगल रीजनिंग, आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम जार्गन्स कहते हैं, कुछ ऐसे लीगल जार्गन्स हैं, कुछ ऐसे लीगल मैगजिम्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। यू मस्ट नो देम, यू मस्ट अंडरस्टैंड देम thoroughly so as to be able to answer questions from them. उसके बाद हम बात करते हैं there are few portions in law जहां से questions आने की probability high रहती है। If I'm talking about the past year papers, तो स्टैटिक का पोर्शन पहले ज्यादा रहता था जहां पे वो लॉज जो कि चेंज कम होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। If I see and analyze the past 2 years paper, CLAT 2026 and CLAT 2025, वहां पर हमने देखा एक मेजर डिफरेंस क्योंकि there was a drastic shift from static law to current legal. अब करंट लीगल में भी there were some portions जो बहुत सारे बच्चों ने सुने हुए थे, पढ़े हुए थे एंड वो जानते थे, but there were some portions जो कि tricky रहे। So as to be able to handle such things, what you need to do from the very beginning is read your magazines। आपको जो magazines provide करे जाते हैं उसमें हर मंथ का रिपोर्ट दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है any landmark, judgment or any recent legislation which needs to have your consideration। Secondly, start reading legal articles क्योंकि पेपर predominantly reading comprehension based रहता है। यहाँ पर अगर आपकी reading and comprehending speed starting से अच्छी है, you can master the paper, easily master the paper। Next, अब ये articles पढ़ने कहाँ से हैं? Can be two sources, either you go for live law or you can go for bar and bench। इनके articles recent होते हैं, easy English होती है, light on legal jargons, but जहाँ जहाँ पे required होता है वहाँ पर legal jargons है, self explanatory हैं, you can refer to them from the very beginning so that you are acclimatized to those legal readings। and exam में अगर कोई topic ऐसा आता भी है जो कि आप बहुत familiar नहीं हैं तो भी legal reading की वजह से वो passage पढ़कर समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। And next thing that you have to do is practice। आपको daily practice papers मिलते हैं। You see many sample papers। You are provided weekly test and उसके साथ में you also get to practice sectional test। ये आपके लिए बहुत important होते हैं because they help in determining कि आप कितना पढ़ के retain कर सकते हैं and आप कितना पढ़ के apply कर सकते हैं, which ultimately helps you in determining कि आप progress कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Track your progress from the very beginning, from the very first day track your progress and try your level best for clearing those backlogs if there are any। Backlogs are nothing but clasps which are not letting you run forward towards your rank, towards your goal, towards your ambition। So if you direly want NLU, do not commit the same mistakes that the other students are committing। Because remember, serious होके लोग ICU जाते हैं, sincere होके लोग NLU जाते हैं। All the best।